यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो फ्री का RDP यानी कि फ्री का VPS बनाना चाहता है और इंटरनेट पर थक चुका है किस तरीके से फ्री का VPS बनाए सर्च करके। तो ये वीडियो हम आपके लिए बनाए हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंटरनेट स्पीड, कितना इसका स्पीड आ रहा है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंटरनेट स्पीड टेस्ट, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और मैं आपको सबसे पहले इसका इंटरनेट स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ कितना इसमें स्पीड है। फिर आपको दिखाएंगे इसमें कौन सा साइज है और कौन सा वेरिएंट है। यह है इसका डाउनलोड स्पीड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। 2000 Mbps प्लस है इसका स्पीड। और इसके बाद ये है इनका अपलोड स्पीड, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कितना है इसका? 3.5 Gbps प्लस स्पीड है इसका, सिर्फ अपलोड स्पीड। आपको जिस भी काम के लिए चाहिए ये वो काम कर देगा आपका यह RDP। मैं आपको दिखाता हूँ इसका वेरिएंट, कौन सा ये वेरिएंट है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से सर्च करते हैं टास्क मैनेजर, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे टास्क मैनेजर में और कर लेते हैं इसे पहले बड़ा। फिर कुछ इस तरीके से हमारे सामने खुल जाता है और यहाँ पे क्लिक करते हैं परफॉर्मेंस में। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है वर्चुअल प्रोसेसर 4 और यहाँ पर इनका रैम भी देख सकते हैं, कौन सा रैम है 16 GB इसका रैम है। हमने तो आपको यहाँ पर इसका इंटरनेट स्पीड दिखा दिया। अब हम आपको दिखाते हैं इसे हमने बनाया कैसे। इसे करते हैं कट, फिर चले जाते हैं अपने एज्योर में और हमने इसे यहाँ से बनाया है एज्योर की मदद से, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। और ये कौन सा अकाउंट है? ये है स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एजुकेशन में और यहाँ पर अभी दिखेगा डॉलर, कितना डॉलर हमारा बचा है, कितना बचा है 75 और यहाँ पर है इनका एक्सपायरी डेट। फिर हम आपको यहाँ से भी दिखा देते हैं यहाँ पर कौन सा साइज है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा साइज है, 4 वर्चुअल CPUs और 16 GB मेमोरी। ये कौन सा अकाउंट है? यह है स्टूडेंट अकाउंट। हम इससे भी 16 GB वाला वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, साथ में 32 GB वाला भी। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा अकाउंट जिसमें हमने 32 GB वाला RDP बनाया है और हमारे अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले उसको। इसे करते हैं कट, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम इसको ऑन कर लेते हैं। फिर जाएंगे एज्योर में। ये हमारा फ्रेश अकाउंट है, हमने इसे कुछ दिन पहले ही इसे बनाया था। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले क्लिक करते हैं एजुकेशन में। इसका कितना डॉलर बचा है? $97 और यहाँ पर है इनका एक्सपायरी डेट। फिर हम जाते हैं यहाँ पर होम में, मैं दिखाता हूँ इनका साइज। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर है इनका साइज, 4 वर्चुअल CPUs और है 32 GB रैम। मैं इसे करता हूँ कनेक्ट। पहले यहाँ से कर लेते हैं इसे कॉपी, रिमोट डेस्कटॉप में जाते हैं, इसे करते हैं रिमूव, फिर यहाँ पर इसे करते हैं पेस्ट। यहाँ पर डालेंगे इसका यूज़र नेम, फिर क्लिक करते हैं कनेक्ट में, यहाँ पर टाइप करेंगे इनका पासवर्ड, फिर करेंगे ओके, फिर से यहाँ ओके। तो हम अपने VPS में लॉगिन हो चुके हैं और दिखाते हैं पहले इसका इंटरनेट स्पीड। इसमें स्पीड थोड़ा कम होगा क्योंकि उस प्रोसेसर को काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका स्पीड थोड़ा कम होगा मेरे ख्याल से। फिर करते हैं यहाँ पे क्लिक, फिर से करते हैं यहाँ पर क्लिक गो में। अब देखते हैं इसका इंटरनेट स्पीड कितना दिखाता है। यहाँ पर इसका है डाउनलोड स्पीड। कभी कोई प्रॉब्लम आता है इनका वेबसाइट में स्पीड दिखाने का प्रॉब्लम में, ये कभी कभी सही से चेक नहीं कर पाते हैं कितना इसका इंटरनेट स्पीड है इसी रीजन से। ये है इनका अपलोड स्पीड। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं, इसका इंटरनेट स्पीड अपलोड में क्यों कम है। मैं यहाँ से करता हूँ माइनस पहले, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया है इसमें SSD। डिस्क में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज टाइप क्या है, स्टैंडर्ड SSD। लेकिन हम 16 GB को बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसे भी कर लेते हैं ऑन। फिर जाते हैं वर्चुअल मशीन में और यहाँ पे क्लिक करते हैं डिस्क में और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया है HDD, लेकिन ये ज़्यादा फास्ट है इसके मुकाबले। यह है SSD और यह है HDD। क्यों? क्योंकि HDD कम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका इंटरनेट स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसके बाद हमको दिखाते हैं यहाँ पर भी इसका रैम साइज 32 GB वाले का। यहाँ पे इसे कट करते हैं और जाते हैं टास्क मैनेजर में। यहाँ से भी हमको दिखाते हैं ये कौन सा साइज है। यहाँ पे क्लिक करते हैं पहले इसे बड़ा, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका साइज मेमोरी 32 GB। फिर ये इसका CPU कितना है? 4 वर्चुअल CPUs, यानी कि इसमें 4 वर्चुअल प्रोसेसर है। ये सिर्फ इंटरनेट स्पीड के मामले में स्लो है, लेकिन 16 GB वाले से ये ज़्यादा काम करेंगे। इसके बाद हमको दिखाते हैं हमने इसे डिप्लॉय कब किया था। यहाँ पे इसे कट करते हैं, पहले हम आपको दिखाते हैं 32 GB वाला। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यह है 32 GB वाला। इसका हम दिखाते हैं आपको डिप्लॉय डेट। होम में क्लिक करते हैं, रिसोर्स ग्रुप, फिर चले जाएंगे रिसोर्स ग्रुप में, यहाँ से जो भी ग्रुप के अंदर आपका बना हुआ रहेगा VPS, और यहाँ पे क्लिक करते हैं डिस्क में। तो आप देख सकते हैं हमने इसे डिप्लॉय किया था 3 तारीख 11वां महीना 2023 और वो टाइम था 10:11 और इतना सेकेंड। ये सुबह का टाइम था।
लेकिन अभी का टाइम क्या है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं टाइम एंड डेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी का टाइम 10:43 और हमने इसे कब डिप्लॉय किया था, 10:11। ये कौन सा टाइम था, ये सुबह का टाइम और अभी का टाइम है PM। ये हो चुका है कितना, पूरे 12 घंटा। 12 घंटे से रनिंग कंडीशन में है। हमारे एज्योर अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन ये स्टूडेंट अकाउंट है। एजुकेशन में क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं ये सिर्फ स्टूडेंट अकाउंट है और हमने इसे रिसेंटली बनाया है इस अकाउंट को। तो आप स्टूडेंट अकाउंट की मदद से भी अपना 32 GB वाला 16 GB वाला RTP रन कर सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम दिखाते हैं 16 GB वाले को। इसे हम काफ़ी दिन पहले डिप्लॉय किए थे। यहाँ पे जाते हैं 16 GB वाले में, फिर होम में जाते हैं, फिर रिसोर्स ग्रुप, फिर चले जाएंगे ग्रुप में, फिर यहाँ पर डिस्क में और यहाँ पर है इनका टाइम। ये कब डिप्लॉय हुआ था, ये हुआ था 2 तारीख 11 महीना 2023। आज है 3 तारीख और डिप्लॉय का डेट था सुबह का 8:26 और इतना सेकंड, यानी कि अभी के हिसाब से हो जाएंगे इसका कम से कम 36 घंटे के आसपास। लेकिन ये अभी भी रनिंग कंडीशन में है और हमारे अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि स्टूडेंट अकाउंट में अगर आप इतना बड़ा RTP डिप्लॉय करेंगे तो सस्पेंड का इशूज़ काफ़ी रहता है। लेकिन एक तरीका है और एक सेटिंग है जो अपने कंप्यूटर में और यहाँ पर इनका पॉलिसी के साथ खेलना पड़ता है, तभी आप इतना बड़ा वर्चुअल मशीन बना सकते हैं ये स्टूडेंट वाले अकाउंट में। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि अजूर होता क्या है, अजूर एक क्लाउड सर्विस है जो कि आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है। आप इसमें अपना वेबसाइट वगैरह होस्ट कर सकते हैं, आपको जो काम हो वो कर सकते हैं, यह सिर्फ अजूर अकाउंट से। लेकिन आपको यह अजूर अकाउंट बनाना किस तरीके से है, वो एक पेड कोर्स है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेकिन हम उन सही वीडियोज़ में आपको क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं इसमें हम क्या क्या रन कर सकते हैं। इसलिए हम यह फाइनल वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको A to Z दिखाएंगे आखिर हम इस अकाउंट से क्या क्या कर सकते हैं, इसे किस तरीके से अनलिमिटेड अकाउंट बनाना है। उसके ऊपर तो हमने पेड कोर्स बनाया है किस तरीके से आपको अनलिमिटेड अकाउंट बनाना है। लेकिन मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ मेरा अनलिमिटेड अकाउंट का, ये मेथड वर्क करता है कि नहीं मेरा मेथड, क्योंकि काफ़ी लोग सोच रहे हैं बाय करने से पहले ये वर्क करेगा या नहीं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करते हैं एजुकेशन में और यहाँ पर है इनका एक्सपायरी डेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अकाउंट कितना पुराना है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस अकाउंट को। यहाँ पर ईमेल आईडी आप ध्यान से नोट कीजिएगा कौन सा ईमेल आईडी चेंज हो रहा है। इसका कितना एक्सपायरी डेट है, 363 दिन, यानी कि हमने इसे रिसेंटली बनाया है 2-3 दिन पहले। इसी तरह मैं आपको अभी पूरे 10 अकाउंट शो करूँगा जिससे आपको यकीन आ जाएगा यह मेथड वर्किंग है और वो सारा अकाउंट बिल्कुल फ्रेश होगा, रिसेंटली क्रिएट किया हुआ। और उनमें से 5 अकाउंट होगा जो हम आज क्रिएट किए हैं और आपको एक अकाउंट अभी क्रिएट करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले करते हैं इसे कट, फिर क्रोम प्रोफाइल में आकर सबसे पहले अकाउंट को ऑन करते हैं। यह हुआ अजूर 1, फिर जाते हैं अजूर में। यह है पहला अकाउंट जो कि 32 GB वाला RD बना हुआ है, इसे करते हैं मिनिमाइज़। फिर क्रोम प्रोफाइल में आकर दूसरे अकाउंट को ऑन करते हैं। यह हुआ सेकंड अकाउंट मेरा और यहाँ पर सर्च करते हैं एजुकेशन। यहाँ पर कितना डॉलर है इसका, पूरा $100 और यहाँ पर है इनका एक्सपायरी डेट। आप यहाँ पर नोट कीजिएगा ये जीमेल आईडी सभी में सिर्फ जीमेल आईडी होगा, लास्ट में होगा @gmail ID, जैसे कि यहाँ पर है @gmail.com। यह हुआ सेकेंड। फिर करते हैं इसे माइनस और करते हैं थर्ड वाले को ऑन, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर सर्च करते हैं एजुकेशन। ये है मेरा थर्ड अकाउंट जिसमें कितना डॉलर है, $100 और एक्सपायरी डेट है 364 दिन। यहाँ पर आप जीमेल आईडी नोट कर लीजिए ये कौन सा जीमेल आईडी है। फिर हम ऑन करते हैं चौथे अकाउंट को और डायरेक्ट इसी पेज में आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये मेरा चौथा अकाउंट है, यहाँ पर आप जीमेल आईडी चेक कर लीजिए और यहाँ पर भी $100। इसे हम करते हैं रिफ्रेश ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि हमारे ऊपर आपका विश्वास बने। फिर मैं आपको दिखाते हैं पाँचवा अकाउंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है 100 में से 100 बचा हुआ और यहाँ पर है इसका एक्सपायरी डेट 366 दिन और हम इस अकाउंट को आज ही बनाए हैं। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, एक्सपायरी डेट 3 तारीख 11 महीना 2024, यानी कि यह अकाउंट मेरे पूरे 1 साल तक चलेगा। और यहाँ पर आप जीमेल आईडी भी नोट कर लीजिए। फिर हम आपको दिखाते हैं छठा अकाउंट। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं $100 और यहाँ पर है इसका एक्सपायरी डेट। यहाँ पर आप जीमेल आईडी चेक कर लीजिए। ये तो हो गया मेरा छठा अकाउंट। अब आपको दिखाते हैं सातवां अकाउंट। आप इस अकाउंट को भी देखिए, यहाँ पर जीमेल आईडी और यहाँ पर है $100 और यहाँ पर है एक्सपायरी डेट। इसके बाद आठवां अकाउंट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये मेरा है आठवां अकाउंट। यहाँ पर जीमेल आईडी देख लीजिए। इसे हम करते हैं रिफ्रेश ताकि और भी ज़्यादा यकीन हो कि मेरा मेथड वर्क कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी वो अकाउंट है जिसे हमने रिसेंटली क्रिएट किया है। फिर से आपको दिखाते हैं 1 से लेकर 8 तक। ये है मेरा पहला अकाउंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां।
ये सभी अकाउंट है जिसे हमने रिसेंटली क्रिएट किया है, और मैं आपको अभी इस वीडियो में एक अकाउंट को सेटअप करके भी दिखाएंगे, वो होगा नोवा अकाउंट। और मैं आपको सबसे ओल्ड अकाउंट दिखाऊंगा, मैं इस तरीका को कितने टाइम से यूज करता हूँ। सबसे पहले करते हैं अपना अकाउंट सेटअप। ये मेरा जीमेल आईडी है। मेरा जो मेथड है वो काफ़ी टाइम से वर्क करता है और वो जीमेल के ऊपर वर्क करता है। नहीं आपको लगेंगे ईमेल, नहीं क्रेडिट कार्ड, नहीं कुछ भी। आपको इस सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी जो मेरा मेथड है, और वो मेथड पूरे 1 घंटे का है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, ये जीमेल आईडी है और हम इसी जीमेल पर एक अकाउंट सेटअप करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं अजूर स्टूडेंट अकाउंट। फिर हमारे सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज खुल जाएगा। हमें यहाँ पे क्लिक करना है अजूर फॉर स्टूडेंट, जिसमें हमें मिलेंगे $100 का क्रेडिट, जिसमें हमें कोई भी क्रेडिट कार्ड देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट फ्री। फिर यहाँ पर इस ईमेल आईडी को कर लेते हैं पिक। ये वही ईमेल आईडी है जो यहाँ पर है, आप देख लीजिए एक बार, ये वही ईमेल आईडी है। यहाँ पर इसे कर लेते हैं पिक कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर आने के बाद इसे कर देंगे यस, और हम इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर टाइप करते हैं आई, तो यहाँ पर हमारा कंट्री आ जाएगा इंडिया, और कंट्री कोड है हमारा +91। और यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। अगर आप कोई अदर कंट्री से हो, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर किसी अदर कंट्री से, तो आप उस कोर्स को लेने के लिए हमें बाइनेंस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा। और ये मेथड 100% वर्किंग है। हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इन तीनों कंट्री में टेस्ट कर चुके हैं, और ये मेरा मेथड 100% वर्किंग है। और इंडिया में तो पहले से वर्क कर रहा था। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें डालना है अपना मोबाइल नंबर। फिर इसके बाद यहाँ पर करेंगे टेक्स्ट में, यहाँ पर हम टाइप करेंगे वेरिफिकेशन कोड, यानी कि अपना टाइप करेंगे OTP जो हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई कोड, तो हम रिडायरेक्ट होकर इस पेज में आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जीमेल आईडी है। हम यहाँ पर कोई भी ईमेल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं @gmail.com, यह मामूली सा जीमेल आईडी है। लेकिन जब आप अपने जीमेल से खोलेंगे तो आपके सामने ये पेज नहीं आएगा। हमने इस जीमेल को ही ईमेल की तरह बना दिया है। ये जीमेल ईमेल की तरह काम करेगा, और वही चीज़ हमने अपने पेड कोर्स में सिखाया है। तो हम इस पेज में आने के बाद यहाँ पर कर लेंगे लास्ट नेम को कट, फिर यहाँ पर कर देंगे इसे पेस्ट। यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी आ जाएगा। फिर करेंगे नीचे स्लाइड, यहाँ पर हमें अपना फ़ोन नंबर टाइप करना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम टाइप करना है। यहाँ पर क्या टाइप करना है, वो पेड कोर्स में है। यहाँ पर वो चीज़ ब्लर रहेगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लिंक है हमारे जीमेल आईडी से। यहाँ पर वही ऑर्गेनाइजेशन डालना होगा जिससे हमारा ये अकाउंट अप्रूव हो जाए। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर अपना एड्रेस टाइप करना है। फिर यहाँ पर इसे छोड़ देंगे एड्रेस लाइन 2 को, ये दोनों ऑप्शनल है। और यहाँ पर टाइप करेंगे अपना सिटी का नाम। फिर करेंगे नीचे स्लाइड। इसके बाद हमें यहाँ पर चूज़ करना है अपना स्टेट। फिर यहाँ पर टाइप करेंगे अपना पिन कोड, यानी कि अपना पोस्टल कोड, और यहाँ पर करेंगे इसे एग्री, और इसे भी कर देंगे टिक। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन अप, और हमें यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करना है। फिर मैं करता हूँ ऊपर स्लाइड, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी, ये सिर्फ एक जीमेल आईडी है। और हम यहाँ पर अभी करते हैं वेट सेकंड पेज में जाने से पहले। तो हम आ चुके हैं इस पेज में। यहाँ पर हो रहा है कन्फर्मिंग योर इन्फॉर्मेशन, हमारा इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म किया जाएगा। फिर हमारा अकाउंट कुछ इस तरीके से सेटअप हो जाएगा। यहाँ पर है सेटअपिंग योर अकाउंट। फिर हम रिडायरेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे हमें मिल चुका है $100, और एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 366 दिन। और हम जब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज का तारीख है 3 तारीख, जो कि हमने पहले आपको दिखा दिया है। फिर जाते हैं जीमेल में, और यहाँ पर भी आ चुका है वेलकम टू अजूर फॉर स्टूडेंट अकाउंट, जो कि 0 मिनट एगो हमें रिसीव हुआ है। और अभी का टाइम है 11:14 PM जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसे कर लेते हैं रिफ्रेश, ताकि आपको और भी यकीन आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें मेल कब रिसीव हुआ। और हम फिर माउस का सर्कल को यहाँ पर लाते हैं, और आज का डेट भी देख सकते हो 3 नवंबर 2023, और टाइम है 11:14 PM। फिर हम यहाँ पर करते हैं इसे रिफ्रेश फिर से, ताकि आपको और भी यकीन आ जाए। पहले करते हैं यहाँ पर मे बी लेटर, यहाँ पर आ चुका $100, और यहाँ पर एक्सपायरी डेट। अब ये अकाउंट मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसमें चाहे वर्चुअल मशीन बनाएं या वेबसाइट होस्ट करें। आपको वेबसाइट किस तरीके से बनाना है अजूर से, इसके ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, और वो वीडियो करीब होगा 29 मिनट का, जिसमें हमने आपको सिखाया किस तरीके से आपको वेबसाइट बनाना है सिर्फ अजूर की मदद से, जिसमें आपका होस्टिंग बिल्कुल फ्री में रहेगा, और आप डोमेन भी बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं।
अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरा सबसे ओल्ड अकाउंट, मैं ये मेथड कितने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसे करते हैं कट, फिर क्रोम में आकर हम कर लेते हैं अपना ओल्ड अकाउंट को ऑन। यहाँ पे आने के बाद करते हैं साइन इन में क्लिक, और ये मेरा सबसे पुराना अकाउंट है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एजुकेशन में। इसमें बचा है सिर्फ $2 100 में से, और यहाँ पर है इनका एक्सपायरी डेट, सिर्फ बचा है 44 दिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इस मेथड को करीबन 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उनमें से सिर्फ यही अकाउंट था जिसमें मेरा $1 बचा हुआ था, और मैं आप सभी को दिखा सका ये मेरा ओल्ड अकाउंट है। लेकिन मैं ज़्यादातर अकाउंट का $1 इस्तेमाल कर चुका हूँ और वह एक्सपायर भी हो चुका है। लेकिन ये मेरा मेथड करीब 1.5 साल से वर्क कर रहा है। अब तो आपको यकीन आ चुका होगा कि यह मेरा मेथड वर्क कर रहा है। आपको जो भी लेना है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए एजूर पैनल, RDP या फिर ये मेथड, तीनों मिल जाएगा आपको। अगर आप ये मेथड लेते हैं तो आप हमारे तरह बिल्कुल वेबसाइट फ्री में बना सकते हैं। जैसे कि ये मेरा वेबसाइट है newslink.me, ये मेरा वेबसाइट है newslink.me। हमने एजूर की मदद से ही इसे बनाया है, और हम इसका प्रूफ लास्ट वीडियो में दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको सिखाया किस तरीके से आपको एक वेबसाइट बनाना है, वो भी वर्डप्रेस में। और हमारा होस्टिंग बिल्कुल फ्री होगा लाइफ टाइम, क्योंकि जब तक ये ऑफर चलेगा मैं इसे इस्तेमाल करता रहूँगा। हम इस तरीके का अकाउंट बनाकर 32 GB वाले 16 GB वाले VPS बनाकर लोगों को सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। और जो लोग VPS सेल करते हैं वो इसी तरीके से VPS बनाकर सेल करते हैं आपको। अगर आपको कोर्स नहीं लेना है, अगर आपको लेना है सिर्फ VPS, एग्जाम्पल आप काम करते हैं टिकट बुकिंग का, तो भी आप हमसे VPS खरीद सकते हैं। या फिर आपको जिस भी काम के लिए VPS खरीदना है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर अगर आप मेरा मेथड को लेना चाहते हैं तो आप उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। पहला काम, आप अनलिमिटेड एजूर पैनल बना सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारा RDA बना सकते हैं और लोगों को सेल कर सकते हैं, या फिर एजूर पैनल सेल कर सकते हैं। और सबसे जो बेनिफिट मिलेगा इसके बाद वो है एक वेबसाइट बनाना, खास करके वर्डप्रेस में बिल्कुल फ्री में। आप वो भी कर सकते हैं इस कोर्स को लेने के बाद। और जो लोग बोलते हैं स्टूडेंट वाला अकाउंट में 16 GB या 32 GB वाला RDA बनाने से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो नहीं होता है, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट एजूर के पॉलिसी को खेल चुके हैं और हम एक कंप्यूटर में मल्टीपल अकाउंट को लॉगिन करके रख सकते हैं। उसके लिए बस एक छोटा सा सेटिंग करना होगा अपने कंप्यूटर में, नहीं तो तुम हो जाओगे डिटेक्ट और तुम्हारा सारा अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड। और वो चीज़ आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा मेरा, आपको क्या सेटिंग करना है अपने कंप्यूटर में। अगर आप किसी अदर कंट्री से हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको उस कोर्स को लेना है, तो हमें बाइनेंस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ बाइनेंस ही है, जैसे हम इंटरनेशनल पेमेंट ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी पेमेंट गेटवे का ऑन बोर्डिंग ऑफ है, जैसे कि रेजर पे, जिससे हम इंटरनेशनल पेमेंट ले सकते हैं अपने वेबसाइट में लगा के। लेकिन हम अभी वो अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं, जिस वजह से मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है इंटरनेशनल पेमेंट लेने के लिए, बाइनेंस। आप उसके थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं और मेरे कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर आप इंडिया से ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको QR कोड मिल जाएगा, आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। आपको कोर्स मिल जाएगा विदिन 5 मिनट। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।